कि 9 से 10 में मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। अब यहाँ पे आते हैं सर, मूल कोटि हमारा क्या है सर 9 से 10, इसको क्या कर सकते हैं सर वर्ग भी बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आते हैं सर, कहा जाता है कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं सर तो उससे पहले क्या होता है कि पीछे कैसे इसकी नियुक्ति हुई है, ये चीज़ हमको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। इससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं सर कि 7वें चरण में चलने से पहले हम क्या करते हैं कि छठे चरण का बात करते हैं। सिक्स फेज, इधर हम क्या कर देते हैं सर इसको 2 भाग में बांट दे रहे हैं, इधर क्या हो गया 7th फेज। अब यहां पे आते हैं सर, कहा जाता है सर कि छठा चरण में मेरिट लिस्ट कैसे बनता था। अब यहां पे आइए सर, तो कहा जाता है कि छठे चरण में सबसे पहले क्या किया जाता था सर मैट्रिक, मैट्रिक लिख देते हैं सर। मैट्रिक का प्रतिशत निकाला जाता था सर। अब यहां पे उसके बाद इंटर का प्रतिशत, इंटर का प्रतिशत, उसके बाद स्नातक का प्रतिशत, उसके बाद बीएड का प्रतिशत। अब यहां पे आते हैं सर मैट्रिक का, अगर बात का मतलब मान लिया जाए किसी कैरेक्टर का नाम ले लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं राम को। राम को मैट्रिक में कितना नंबर आया सर 50%, इंटर में 60%, स्नातक में, स्नातक याद रखिएगा सर कि स्नातक हमेशा क्या होगा 1500 पे निकलेगा। हम लोग क्या करते हैं बिहार में क्या किया जाता है कि ऑनर्स पेपर पे निकाल लिया जाता है, ऑनर्स पेपर पे निकाल लिया जाता है। बिहार में क्या होता है आप जब भी देखते हो सर्टिफिकेट जो आता है 800 नंबर पे क्या कर दिया जाता है कि डिवीजन को इंडिकेट कर दिया जाता है, फर्स्ट डिवीजन है सेकंड डिवीजन है। लेकिन सर नियोजन इकाई में जब आप जाइएगा तो नियोजन इकाई में क्या करेगा कि 1500 पे मार्क्स निकाला जाता है सर। इसीलिए सर जब भी स्नातक का निकालिएगा तब क्या कीजिएगा कि आप 1500 पे निकालिएगा। स्नातक में मान लीजिए एवरेज यही आता है, 60% ज़्यादा आता नहीं है लोगों का। उसके बाद बीएड में आ जाए सर, बीएड में एवरेज कितना आ जाता है 75%। अब ये क्या कीजिए सर चारों को ऐड कीजिए, 0 0 0, यहाँ पे क्या हो गया 5, उसके बाद 5 6 11 और 6 11 6 17 और 17 और 7, 17 7 कितना हो गया सर 24, मतलब टोटल इनका कितना आ गया एकेडमिक 245%। अब यहां पे आते हैं सर, मेगा अंक, मेगा अंक निकालने के लिए क्या किया जाता है सर, मैट्रिक को एम से डिनोट कर रहे हैं सर, इंटर ग्रेजुएट प्लस बीएड। अब क्या हुआ मैट्रिक हो गया सर, इंटर हो गया, ग्रेजुएट हो गया, बीए हो गया। यहाँ पे 1 सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट, 3 सर्टिफिकेट, 4 सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे क्या हुआ सर 4 सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया है। जितना सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा सर उतने से डिवाइड आप यहाँ दे दीजिए, मतलब 4 से कितना हो गया 61.25। अब यहाँ कितने को लगेगा कि पॉइंट से काहे निकालेंगे भाई, कभी नियोजन इकाई में जाना पता चलेगा 1 पॉइंट पे 500 लड़के कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पॉइंट का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाता है। एक एक पॉइंट पे अगर 61.25 है तो यहाँ पे हो सके 7 लड़का हो, 5 लड़का हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं सर, उसके बाद बात करते हैं सर कि अगर ये नहीं होगा तो अब नियुक्ति ही नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सर एस्टेट की। एस्टेट क्या है सर, ये बिहार का है। आज तक सेंट्रल कभी आयोजन नहीं किया है सर एस्टेट का।
अभी चल रही है बात, लेकिन उसकी बात अभी छोड़िए सर, जो चल रहा है उसकी हम बात करते हैं। तो कहा जाता है बिहार सर किस में है, हमको स्टेट की बात करते हैं। स्टेट में क्या होता है सर, स्टेट में अगर मान लिया जाए किन्हीं का 60 से 70% के बीच में मार्क्स आता है। अब किन्हीं को पता नहीं चल रहा होगा 60 से 70 क्या हो गया, मतलब कहने का मतलब 91 से लेके 105 तक के बीच में जिनको भी नंबर आता है उनको कहा जाता है कि 60 से 70 के बीच में है, उनको बोनस अंक दिया जाता है सर 2। 70 से 80 के बीच वाले को कितना दिया जाएगा सर, 4। 80 से 90 वाले को 6। 90 से 95 वाले को 8। 95 से 100 वाले को 10। ये क्या है सर, ये बोनस अंक है। अब यहां पे क्या होता है सर, मेगा अंक में यहां पे आ गया एकेडमिक कितना आ गया 61.25। 61.25 यहां लिखते हैं सर हम। $61.25। उसके बाद क्या होता है सर, जो एस्टेट का बोनस अंक होता है, मान लिया जाए 2। उसके बाद क्या किया जाता है सर कि ऑनर्स पेपर में 5 अंक बोनस दिया जाता है। पांच अंक क्या किया जाता है सर, बोनस दिया जाता है। अब इनको क्या किए, टोटल को जोड़िए, कितना हो गया 61, 2 63 और 5 68। मतलब इनका मेगा अंक कितना बना सर 68.25। ये सर छठे चरण में होती थी। अब हम बात करते हैं सर सातवें चरण की। सातवें चरण में सबसे पहला क्या चलता है सर, अभी इस वक्त जो बात चल रही है उसमें बात क्या चल रही है 60-40। अब यहां पे 60% क्या हो गया सर, 60% यहां पे एस्टेट का हो गया सर। मतलब 60% वेटेज किसका दिया जाएगा, एस्टेट का। 40% वेटेज किसका दिया जाएगा, एकेडमिक का। उसके बाद क्या किया जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं मेरिट निकाला जाएगा। अब आते हैं सर एकेडमिक में। चालीस प्रतिशत एकेडमिक का। एकेडमिक में किसका किसका इस्तेमाल किया जाएगा सर, एकेडमिक में आपका क्या होगा, मैट्रिक और इंटर का कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ वैल्यू समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्नातक। स्नातक का क्या निकाला जाएगा, प्रतिशत। उसके बाद बीएड का प्रतिशत। स्नातक जब भी निकालिएगा कितने में निकालिएगा सर, 1500 में। स्नातक में मान लिया जाए कितना आ गया, 55% नंबर। बीएड में कितना परसेंट नंबर आ गया, 65% नंबर। अब यहाँ पे आते हैं सर, कहा जाता है दोनों को जोड़िए। अब यहाँ इस्तेमाल किसका किसका किया गया सर, 55 और 5 10, 6 5 11, मतलब दोनों मिलाकर 120 नंबर। अब यहाँ पे एकेडमिक मेगा देखिए सर, किसका किसका सर, ग्रेजुएट और बीएड। तो ग्रेजुएशन में कितना नंबर आया था सर, 55, और बीएड में 65। टोटल जोड़ के कितना आया था सर, 120। अब यहाँ पे इस्तेमाल कितना किया गया, एक सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट। इसको क्या किया जाएगा सर, 2 से डिवाइड किया जाएगा। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 60। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं सर, हमारा यहाँ क्या बोल रहा है कि एकेडमिक का 40%,
तो एकेडमिक का 40% कहने का मतलब क्या हुआ सर कि 60% जो आया उसका क्या करना है, हमको 40% निकालना है। परसेंटेज निकालना जान रहे होंगे आप। अब 60% को क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, मतलब 24%। हमारा एकेडमिक कितना बन गया सर, एकेडमिक मेगा अंक मेरा बन गया 24%। अब बात करते हैं सर हम इसकी एस्टेट की। अब यहां पे कैसे निकलेगा सर, अगर बात के मतलब मान लिया जाए कि एस्टेट होता है कितने नंबर का है, तो 150 नंबर का। 150 में किसी का अगर श्याम का, राम का मान लीजिए, राम का कैरेक्टर का नाम है सर, किसी इंसान का नाम है, राम को मान लीजिए कि एस्टेट में 120 नंबर आ गया, आया भी है 120 नंबर आया, कितने में, 150 में। 150 में मैंने 150 में कितने नंबर आया, 120 नंबर, इनटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। अगर जब आप इसको कैंसिल कीजिएगा 3 टाइम 2 टाइम 4 टाइम, मतलब 80% नंबर कितना आया भैया, एस्टेट में इनका। अब जो यहां 80% नंबर आया है सर, 80% का 60% निकालिए। अब एस्टेट का मेगा देखते हैं सर। एस्टेट का मेगा क्या आ गया मेरा, एस्टेट में कितना आया मेरा, 80%। अब यहां पे देखिए सर क्या बोल रहा है कि एस्टेट का हम वेटेज कितना लेंगे, 60%। तो एस्टेट का 60%, यहाँ 60 से इसको इंटू कर दीजिए सर। अब इंटू करने के बाद क्या होता है, फिर बाई 100 होगा, यहाँ इन दोनों को कैंसिल कीजिए, 8 छक कितना हो जाएगा, 48। मतलब कि एस्टेट का मेगा कितना आया मेरा, 48%। ये किसका आया है सर, 48%, कहीं ना कहीं एस्टेट का आया है। अब यहां पे बात करते हैं सर, हमारा यहां देखिए सर, कहने मतलब एकेडमिक मेगा मेरा कितना आ रहा था, 24%, 24%, और एस्टेट का मेगा कितना आ रहा था सर, 48%। अब क्या किया जाता है, फाइनली 7वां चरण का मेगा अंक देखिए सर, मेगा अंक हो गया सर, कहा जाता है 60, तो 60 किसका हो गया, एस्टेट का 60%। उसके बाद क्या किया जाता है, एकेडमिक 40%, यहां पे कर दीजिए सर 40%, यहां पे कर दीजिए 24%। अब यहां पे क्या हुआ सर, ये किसका बना, एस्टेट का, ये किसका बना, एकेडमिक। टोटल दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा, 8 4 12 का 2, 4 2 6 1 7, मतलब मेरा फाइनली मेगा जो बनेगा सर वो कितना बना, 72%। अब यहाँ पे आते हैं सर, एक बार आपको रिकॉल करवा देते हैं, छठे चरण की बात करते हैं सर। कहा जाता है छठे चरण में सबसे पहले क्या किया जाता था, मैट्रिक का प्रतिशत, उसके बाद इंटर का प्रतिशत, उसके बाद स्नातक का प्रतिशत, उसके बाद बीएड का प्रतिशत, चारों को क्या किया जाता था, ऐड कर दिया जाता था सर। उसके बाद 1 2 3 4, 4 से क्या कर दिया जाता था, उसको डिवाइड करते थे, डिवाइड करने के बाद उसको जो परसेंटेज आता था, उसके बाद जो एस्टेट में मार्क्स आता था, 60 से 70% के बीच में अगर मार्क्स आता था तब उनको 2 अंक कहीं ना कहीं बोनस दिया जाता था। 70 से 80 के बीच में आता था तब उनको क्या किया जाता था, 4 अंक बोनस दिया जाता था। 80 से 90 के बीच में आता था तो उनको 6 अंक बोनस दिया जाता था। 90 से 95 के बीच में आता था तो 8 अंक बोनस दिया जाता था। 95 से 100 के बीच में आता था तब उनको क्या किया जाता था, 10 अंक कहीं ना कहीं बोनस दिया जाता था। उसके बाद मेगा अंक में क्या किया जाता था, एकेडमिक मेगा अंक जो आता था, कहने मतलब एकेडमिक मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन और बीएड का जो एकेडमिक नंबर आता था उसमें क्या किया जाता था, डायरेक्ट एस्टेट का बोनस अंक जोड़ा जाता था। यहाँ पे हम जोड़ दिए सर। उसके बाद ऑनर्स पेपर में क्या होता था कि 5 अंक कहीं ना कहीं बोनस दिया जाता था।
तब जाकर कुल मेगा अंक कहीं ना कहीं छठे चरण में बनता था। अब यहाँ पे सातवें चरण की बात करते हैं सर। सातवें चरण में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं रेशियो क्या आएगा, 60 या 40। यहाँ पे 60 किसका है सर, स्टेट का, और 40 किसका है, कहीं ना कहीं एकेडमिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर एकेडमिक में। एकेडमिक में क्या सारे सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, तो नहीं सर, यहाँ पे बस 2 सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, ग्रेजुएट और कहीं ना कहीं बीएड। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्नातक का प्रतिशत, उसके बाद बीएड का प्रतिशत, मतलब 2 डिग्री का इस्तेमाल किया गया, उसको क्या किया जाएगा, बाई 2 कर दिया जाएगा सर। जब आप बाई 2 करेंगे तब इनका क्या आ जाता है, 60%। इसके बाद जो प्रतिशत यहाँ आया सर, उसका कहीं ना कहीं 40 निकाला जाता है, तब हमारा मेगा कितना बन गया, एकेडमिक 24%। अब उसके बाद आते हैं सर मेगा अंक कितना बने, 24%। अब करते हैं स्टेट की बात। स्टेट में क्या होगा सर कि जितना आपने एग्जाम दिया 150 में, उसके बाद जो अंक आया उसका प्रतिशत निकालिएगा, तब कहीं ना कहीं एक एग्जैक्ट डिजिट आएगा। उसके बाद क्या किया जाता है, जो प्रतिशत आपने प्राप्त किया उसका क्या किया जाएगा, 60% निकाला जाएगा और दोनों को ऐड कर दिया जाएगा सर। उसके बाद कहीं ना कहीं आपका फाइनली मेगा अंक बनेगा। एट लास्ट फिर जिनको छठा चरण में, अभी कुछ जगह का नियोजन बचा हुआ है सर छठे चरण में, पटना जिला परिषद का बचा हुआ है, सारण का बचा हुआ है, समस्तीपुर का बचा हुआ है। ये सब कहीं ना कहीं विजिट करते रहिए, कब काउंसलिंग छठे चरण का बचा हुआ है, जहां हो सकता है। अब यहाँ एक बात और कह रहे हैं सर कि अगर फिर भी किन्हीं को डाउट है, जाए आप किसी भी जिले के साइट पे चले जाएं, बिहार के किसी भी जिले के साइट पे चले जाएं, उसको आप खोलें, वहाँ पे आप जाइए, नोटिस आएगा, नोटिस में जाकर देखिए टीचर रिक्रूटमेंट का कहीं ना कहीं जैसे होता है वहाँ मेरिट लिस्ट डाला होता है। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे सर कहीं ना कहीं 11th और 12th की